जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बदायूं और इटावा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का। बदायूं जिले में निःशुल्क लाइब्रेरी, कोचिंग व कैरियर काउंसलिंग सेंटर खुल गया है। बदायूं के मोहल्ला नेकपुर में नवनिर्मित लोधी छात्रावास का बीते दिनों भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा और जनपद के प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, गणमान्य लोग, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने कहा कि सब समाज को समर्पित लोधी छात्रावास छात्र छात्राओं का भविष्य संवारने में सहायक सिद्ध होगा और छात्र छात्राओं व उनके माँ बाप के सपनों को साकार करेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि लोधी छात्रावास जन सहयोग से बनाया गया है। ये स्वर्गीय बापूजी कल्याण सिंह जी की स्मृति में बनाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया, जो लोधी छात्रावास जो सभी समाजों के लिए समर्पित है, मेरे राजनीतिक गुरु बाबूजी कल्याण सिंह जी की स्मृति में ये बना है और इसको चलाने के लिए संकल्प लिया है कि निःशुल्क रूप से इसे चलाया जाए। प्रदेश सरकार में मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास धर्मपाल सिंह ने बीते दिनों बदायूं के विकास भवन सभागार में पशुपालन विकास विभाग व सभी उप जिलाधिकारियों व अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ भूसा प्रबंधन, गौ संरक्षण आदि बिंदुओं पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निराश्रित गौवंशों का संरक्षण मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है और वो गौ सेवक व गौ प्रेमी हैं। उन्होंने बैठक में पशु चिकित्सा अधिकारी मियाओं के बिना बताए अनुपस्थित रहने पर उनका 1 दिन का वेतन काटने व स्पष्टीकरण करने के निर्देश दिए। भूसा प्रबंध, गौवंश संरक्षण, गौशालाओं का रखरखाव और चारागाह की भूमियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर चारा बुवाई करने के संबंध में आहूत बैठक में मंत्री ने सभी खंड विकास अधिकारियों व पशु चिकित्सा अधिकारियों की एक-एक कर उपस्थिति जांची। उन्होंने गौचर की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले वहां से अवैध कब्जा नहीं हटाते हैं तो उन्हें भूमाफियाओं में चिन्हित कर जेल भेजें और चारागाह की भूमि को खाली कराकर वहां गौवंशों के लिए चारा बोएं। बदायूं के नवागत जिलाधिकारी अवनीश राय ने बीते दिनों सिंचाई विभाग बाढ़खंड द्वारा कराए जा रहे बाढ़ प्रबंधन के कार्यों का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने जनपद में बाढ़ से बचाव के लिए कराए जा रहे कटान रोधी व अन्य कार्यों को प्रत्येक दिशा में जून 2025 के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी निरीक्षण के दौरान तहसील सदर के चंदनपुर हुसैनपुर तटबंध पर ग्राम ढकनगला में लगभग 3 करोड़ 69 लाख रुपए से कराए जा रहे कार्यों व तहसील सहसवान के गंगा महावत तटबंध पर ग्राम नगला वरण अंतर्गत के कार्यों और ग्राम नगला कोतल में लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपए से बाढ़ प्रबंधन के लिए कराए जा रहे कटान रोधी व अन्य कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान DM अवनीश राय ने कहा कि सभी कार्य जून के प्रथम सप्ताह तक प्रत्येक दिशा में पूर्ण हो जाने चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा 2024 में बदायूं की दातागंज तहसील क्षेत्र के गांव पड़ेली निवासी अभिनव शर्मा ने 130वीं रैंक हासिल करके बदायूं का नाम रोशन किया है। अभिनव के पिता रमेश चंद्र शर्मा पुलिस विभाग में अधिकारी हैं। अभिनव शर्मा ने आकाशवाणी को बताया, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मेरे आसपास थे और बहुत ही पॉजिटिविटी थी मेरे आसपास। इनफैक्ट अगर मैं कभी खुद बहुत नेगेटिव फील कर रहा होता तो वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वही की बस कंसिस्टेंसी इज द की। अगर कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे, क्योंकि UPSC एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अनसर्टेन होता है, तो हो सकता है कि कई बार रिजल्ट फेवर में ना आए। बदायूं जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का। जनपद इटावा के प्रदर्शनी पंडाल में उत्तर प्रदेश सरकार के उत्कर्ष 8 वर्ष सेवा सुरक्षा सुशासन पर मेला का आयोजन किया गया, जिसका आगाज भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया ने फीता काटकर किया। जनपद में चल रही योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी के लिए सभी विभागों ने स्टॉल लगाई। इस अवसर पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जनपद के सभी अधिकारी मौजूद रहे।
रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाली भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि 2027 तक प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन हो जाएगी। प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ा है। इटावा में प्रदेश सरकार के 8 वर्ष उत्कर्ष सेवा सुरक्षा प्रशासन मेला के दूसरे दिन जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे। उन्होंने मेला में लगी योजनाओं से संबंधित स्टॉल और सभी विभागों की योजनाओं की प्रगति को देखते हुए इस मेला में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस समय कई योजनाओं में और कई कार्यों में प्रथम स्थान पर है। अन्य राज्यों की तुलना में सरकार की योजनाएं सबसे अधिक सक्रिय है और इससे प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है। पहली ही कैबिनेट में योगी जी के नेतृत्व में सरकारों ने 36,359 करोड़ का खर्चा माफ हमारी सरकारों ने किया। 2017 से अब तक 2,80,223 करोड़ का गन्ना भुगतान हम लोग हमारी सरकार किया है। जनपद इटावा से इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए दोगुने श्रद्धालुओं के जाने की संभावना है। अमरनाथ बाबा बर्फानी सेवा मंडल समिति के जिलाध्यक्ष ओम रतन ने बताया कि जनपद इटावा से 3,000 लोग दर्शनों के लिए यात्रा में जाते हैं। इस बार दोगुनी संख्या होने की संभावना है। जनपद इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, MCH विंग और अस्पताल का शासन के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सहित मेडिकल टीम के साथ निरीक्षण किया गया। CMO और मेडिकल टीम ने ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर्स और अस्पताल की व्यवस्था को पूरी तरह क्रियाशील पाया। इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BK सिंह ने मेडिकल टीम के साथ जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट और अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। अस्पताल वार्डो में अभी गैस पाइपलाइन स्थापित न होने के कारण गैस सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। इस संदर्भ में मेडिकल अफसर ने बताया कि गैस पाइपलाइन वार्ड में स्थापित की जा रही। जैसे ही वार्डों में गैस पाइपलाइन स्थापित कर दी जाएगी वैसे ही मरीज को पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। इटावा शहर के एक निजी समारोह स्थल में पहुंचे कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने अपनी कुश्ती संघ की जिला कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष के नाम घोषित करने के बाद कहा कि इटावा में कुश्ती लुप्त हो रही थी, लेकिन अब कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उसके परिणाम में अंडर 17 में बेटियां वर्ल्ड में चैंपियनशिप लेकर के आई। सीनियर एशिया चैंपियनशिप में 10 मेडल आए। कुश्ती फिर से अपने स्वरूप में आ गई है। कुश्ती एक ऐसा खेल है जिस पर पहलवान अपनी ताकत मैट पर दिखाता है और उसकी प्रतिभा को दबाया नहीं जा सकता है। जनपद इटावा में कन्नौज से आए जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ल ने पदभार ग्रहण करते हुए अधिकारियों से विभागों की जानकारी ली। जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलग अलग कार्यों और अलग अलग जनपदों में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां रही हैं और उनके अनुभव से लोगों का समाधान निश्चित ही होगा। लोगों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जनपद की रैंकिंग में सुधार के लिए प्रयास भी करेंगे। इटावा सफारी पार्क एशियाई शेरों के सबसे बड़े आशियाने के रूप में देश दुनिया में लोकप्रिय उत्तर प्रदेश की इटावा लाइन सफारी पार्क में भीषण गर्मी में वन्य जीवों को बचाव के लिए मिस्ट तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इस तकनीक के जरिए सफारी पार्क का तापमान 30 डिग्री के आसपास कर लिया जाता है, जो एशियाई शेरों को बहुत भाता है। यह जगह कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सफारी पार्क है, जहां मिस्ट तकनीक के जरिए तापमान को 42 डिग्री से घटाकर 30 से 35 डिग्री तक कम किया जा रहा है। इटावा सफारी पार्क प्रबंधन भीषण गर्मी के बीच सफारी के वन्य जीवों को राहत देने के लिए जहां एयर कंडीशन, कूलर और फूस के छप्पर आदि लगाए हैं, वहीं मिस्ट तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। इटावा शहर के एक समारोह स्थल पर एक राष्ट्र एक चुनाव की संगोष्ठी में शामिल हुए जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर इस अभियान के तहत सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो देश आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। एक राष्ट्र और एक चुनाव पर केंद्र सरकार को आम जनमत मिल रहा है। इस बिल को संसद में पास करने में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, जिसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए और पंचायत स्थानीय निकाय के चुनाव उसके बाद 100 दिन के अंदर कराने की व्यवस्था पर संगोष्ठी में विभिन्न विषयों पर लोगों का मत एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान को समर्थन के लिए अपना अभिमत और समर्थन दे रहे हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।